Good morning, my dear student. Welcome to the e-learning classes of Vardhaman. I hope all of you all are safe at home and doing study. Okay. Today we will study lesson number 5, noun, singular and plural. हिंदी एक वचन बहुवचन. जो संज्ञा शब्द जो होते हैं, जो नाउन जो होते हैं, that stand for one are known as singular and that stand for more than one, जो एक से ज्यादा का जो बोध कराते हैं, उन्हें हम लोग क्या कहते हैं? प्लूरल, बहुवचन. ओके. उनको चेंजिंग कैसे करते हैं, क्या रूल्स एंड रेगुलेशंस है, उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे. तो सम ऑफ द नाउन्स आर हियर लाइक एंडिंग विथ एस, डबल एस, सी एच, एक्स एक्सेट्रा. कुछ कुछ ऐसे जो नाउन होते हैं जो एंडिंग से हम पता लगाएंगे कि उनमें चेंजेस करते समय हमें क्या लगाना है, एस लगाना है, ई एस लगाना है या आई ई एस लगाना है. तो one by one I will explain the rules. You have to write all the rules also if you are able to write clear. Push the video and then also you write, and if you don't want to write then understand properly so that it will be easy for you to doing the exercise behind the chapter. So number 1, ending with s और ending with es. इसमें हम लोग क्या करेंगे, कुछ कुछ नाउन जो ऐसे होते हैं that end with s, डबल एस, सी एच, एक्स, ओ और मैनी मोर. ठीक है, उनको हम लोग क्या करते हैं, ई एस लगाकर चेंज करते हैं. जैसे एक वचन से हमें बहुवचन बनाना होता है तो हम लोग क्या करते हैं, जैसे इससे एंडिंग होने वाले एग्जांपल्स मैं आपको बता देता हूं. बस, बॉक्स, मैंगो, बेंच है या क्लास है. तो ये जो ऊपर जो मैंने लिखा, वॉट एवर आई हैव रिटन, क्लियर. बस, बसेस, बॉक्स का क्या हो जाएगा, बॉक्सेस. while making the plural what we will add es after this word. हम लोग इनको प्लूरल बनाते समय, एक वचन से बहुवचन बनाते समय what we will do and the es with those. कुछ कुछ जो इरर्स होते हैं जो रूल्स और रेगुलेशंस के अकॉर्डिंग नहीं चलते, कि जैसा कि मैंने बताया आपको कि ये एंडिंग इनसे एंडिंग होता है तो आपको एनी हाउ आपको es ही लगाना है. बट नाउ यू आर इन 4th स्टैंडर्ड, हियर नॉट नो एनी एरर्स इज गिवन. मींस ऐसा नहीं होता है. बड़ी क्लासेस में आप जाओगे तो आपको कुछ ऐसे भी बताएंगे कि भाई जिसमें ओ तो आ रहा है लेकिन उसके पीछे एस ई एस नहीं लग रहा है, लेकिन वो किसी अनदर रूल से ही फॉलो हो रहा है. ओके. आपको क्या करना है, अगर इन कोई भी नाउन वर्ड्स जो है, नाउन दिया गया है वो एंडिंग विथ दिस लेटर्स, अगर इनसे एंड हो रहा है तो आपको सिंगुलर से प्लूरल बनाते समय ई एस वर्ड का प्रयोग करना है. ओके. Then after number 1 rule also given which I didn't explain. S लगाते हैं, X हम किसके पीछे लगाते हैं, उसके लिए जो रूल्स बुक्स में नीचे दिए गए हैं वो आपको देखने हैं. बॉल है, काऊ है, काइट है, कुछ एग्जाम्पल है. राइट दैट एग्जाम्पल्स ऑल्सो इन द टेबल फॉर्म गिवन. यू हैव टू राइट इन योर नोटबुक. ओके. नंबर 3, मैं आपको जो बुक में दिया गया था ओ, तो मैंने आपको साथ में ही दे दिया है कि अगर ओ अगर किसी पीछे होता है तो मैंगो का, जैसे मैंने आपको बताया कि अगर पीछे ओ है तो भी आपको ई एस लगाना है. अगर किसी वर्ड के पीछे, किसी नाउन के पीछे सी एच है, एक्स है, डबल एस है या एस होता है तो भी आपको सिंगुलर से प्लूरल बनाते समय उनको ई एस लगाकर चेंजेज करना है. नेक्स्ट वन इज एंडिंग विथ एफ और एफ ई. एफ और एफ ई. इफ द नाउन एंडिंग विथ एफ और एफ ई, वॉट विल यू डू, वी ई एस. हमें जो है उसके आगे क्या लगाना है, वी ई एस. जैसा कि मैं आपको एग्जांपल के लिए बता दूं, नाइफ, वाइफ, लीफ. अब ये जो वर्ड है एंडिंग से हो रहा है एफ से. कोई भी नाउन जिसके पीछे एफ होता है, दैट एंड विथ एफ, रिमूव द एफ. एफ को हटा के हम लोग क्या करेंगे, वी ई एस लगाएंगे. क्या लगाएंगे, वी ई एस. लीफ का क्या हो जाएगा, लीव्स. लीफ का मीन्स पत्ती, लीव्स मतलब हो जाएगा पत्तियां. ओके. वाइफ, एफ के साथ. कभी कभी ऐसा होता है कि एफ एंड में नहीं होता है, एफ के बाद ई हो जाता है, तो एफ और एफ ई दोनों को हटाएंगे हम लोग. इन दोनों की जगह हम वर्ड किसको रिप्लेस करेंगे, वी ई एस को ही करेंगे, लेकिन ई को भी हटा देंगे हम लोग. एज इट इज वाइफ का क्या हो जाएगा, वाइव्स.
एफ और एफ ई को हटाने के बाद हमने वी ई एस को ऐड कर दिया। अगर कोई भी नाउन, एनी नाउन दैट एंड विथ एफ और एफ ई, देन वी विल रिमूव एफ और एफ ई एंड पुट वी ई एस इन प्लेस ऑफ एफ। ओके, ये था हमारा नंबर 3। कुछ और एग्जाम्पल दिए गए हैं, लोफ है, थीफ है। सी, अब थीफ मीन्स चोर, थीफ का क्या हो जाएगा, थीव्स। ओके, एफ या एफ ई को हटा के हमें वी ई एस को लगाना है। उसके बाद में एक और रूल है जो हम पढ़ेंगे, वी वाई को हटाकर क्या करते हैं। कुछ कुछ वर्ड ऐसे होते हैं दैट एंड विथ वाई। See on the board some of the nouns which end with y, but एग्जाम्पल के लिए हम लोग देख लेते हैं बॉय एंड बेबी। ओके, अब हम क्या करेंगे, इसमें बॉय को हम क्या करेंगे, बॉयज से एस लगाएंगे, लेकिन हम लोग बेबी वर्ड जो है उसमें हम लोग वाई की जगह क्या लगा लेंगे, आई ई एस। बोथ द स्पेलिंग्स आर एंडिंग विद वाई, दोनों में वाई है, लेकिन होता क्या है, जब वाई से पहले कोई भी वॉवेल्स हो, ए, ई, आई, ओ, यू, इफ वाई एंड विथ एनी वॉवेल, इन पांचों में से अगर वाई से पहले ए, ई, आई, ओ, यू होता है तो हम वाई, तो फिर बॉय का बॉयज ही होगा, कोई भी स्पेलिंग उसके पीछे हम लोग एस ही लगाएंगे। लास्ट लेटर अगर वाई हो और उससे पहले कोई भी वॉवेल हो जाए इन पांचों में से, तो हम वाई को आई ई एस नहीं लगाएंगे, पीछे सिर्फ एस लगा के ऐड करेंगे। ओके, अगर वाई से पहले कॉन्सोनेंट हो, जस्ट पहले की बात कर रहा हूं, जैसे वॉवेल इसमें भी है लेकिन वो वाई से थोड़ा आगे है, वाई से जस्ट पहले इफ एनी नाउन, कोई भी नाउन जो है स्पेलिंग जो है वाई से एंड हो रही है और उससे जस्ट पहले इन पांचों में से कोई भी है, तो आपको कोई चेंजेस नहीं करना है, ओनली एस लगाना है। ओके, और अगर वाई से पहले कोई कॉन्सोनेंट है, ए, ई, आई, ओ, यू को छोड़ के इनके अलावा कोई भी लेटर हो, तो वाई को हटा के आपको क्या करना है, आई ई एस लगाना है। एग्जाम्पल आप जैसे जैसा लिखोगे, बुक में बहुत सारे एग्जाम्पल लिखे हुए हैं, आप अगर सारे एग्जाम्पल करोगे तो आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। मोर आई एम एक्सप्लेनिंग, सिटी, फेरी, सिटी। अब इसमें क्या है, कॉन्सोनेंट दिया गया, वाई से पहले क्या है, कॉन्सोनेंट, तो आपको क्या करना है, वाई को हटा के आई ई एस लगाना है, वाई को हटा के क्या लगाना है, आई ई एस। ओके, अगर कोई भी वॉवेल होता तो हम क्या करते, ओनली एस लगाकर इसको छोड़ देते। ये था रूल नंबर 5 गिवन इन द बुक। देन आफ्टर सम नाउन डू नॉट फॉलो एनी ऑफ द रूल्स। अब जैसा कि मैंने आपको अभी बताया था कि भाई वाई है तो आई ई एस लगाना है, जो एस है तो एस, सी, एच, एक्स वगैरह थे तो आपको ई एस लगाना है। लेकिन कुछ कुछ नाउन ऐसे होते हैं जो किसी रूल्स को फॉलो नहीं करते, दे हैव अ डिफरेंट आंसर। ओके, सी इन द बुक, जैसा कि फोटो है तो फोटोज है, अब पीछे ओ है, मैंने आपको क्या बताया था, मैंगो, रूल के अकॉर्डिंग तो सर मैंगो था, तो आपने बताया था कि भाई ओ है तो ई एस लगाना है। एब्सोल्युटली राइट, यस, यू हैव टू राइट ई एस आफ्टर द वर्ड मैंगो। लेकिन जो वर्ड है फोटो, फोटो में भी ओ से एंडिंग हो रही है, लेकिन कुछ कुछ नाउन ऐसे होते हैं, वी हैव टू लर्न दोज। ओके, अब आप कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं कि सर हमें कैसे पता चलेगा, तो ये जो नाउन्स जो रूल्स के अकॉर्डिंग नहीं चलते हैं वो बहुत ही थोड़े होते हैं, बाकी रिमेन ऑल द नाउन्स विल चेंज अकॉर्डिंग टू द रूल्स एंड यू हैव टू अप्लाई द रूल्स। जिन जिन का जो चेंजेस नहीं होता है दैट यू विल स्टडी इन द अदर फॉर्म। जैसा कि रूफ है तो रूफ का क्या हो जाएगा, रूफ से ड्वार्फ। अब ड्वार्फ का जो मीन्स होता है बौना, यहाँ जो वर्ड लिखा हुआ है बुक में यू विल सी, पीछे एफ है और कॉन्सोनेंट इसके आगे दिया हुआ है तो ड्वार्फ्स होना चाहिए, एफ हटा के वी ई एस होना चाहिए, लेकिन ये रूल्स के अकॉर्डिंग नहीं है, ड्वार्फ्स होगा इसका, एफ को हम लोग वी ई एस में नहीं कन्वर्ट करेंगे और ओनली एस ही लगाएंगे। ऑक्स का क्या हो जाएगा, ऑक्सन, वुमन का वुमेन, एम ए एन का एम ई एन हो जाएगा, देयर विल नॉट बी एनी चेंजेज, एस ई एस नहीं लगेगा इसके पीछे।
ओके तो ये भी आपको लर्न करने पड़ेंगे, इसका कोई रूल्स नहीं होता कि जो जो नाउन्स जो होते हैं कुछ कुछ जो रूल्स के अकॉर्डिंग नहीं चलते तो उनमें क्या होना है वो आपको लर्न करने पड़ेंगे, यू हैव टू सी। ओके exercise given in the behind the chapter, three exercises are there, four exercise and one the crossword connection that you have to do in the next class. Okay, means today you have to do only the all the examples given in the book in the page number from the front page 26, 27 and 28. Only books example you have to do in the today's class, and the remain exercise you have to do when your next class is there. How to do the exercise I am randomly explaining. Fill in the blanks by changing the number of nouns given in the bracket. Means जो आंसर्स ब्रैकेट में दिया गया है, जैसे एक्टर दिया गया है तो आपको क्या लिखना है एक्ट्रेस, स्टोरी स्टोरीज, बुक्स का बुक। चेंजिंग द नंबर, अब इसका मीनिंग ये नहीं है कि सिंगुलर का है तो प्लूरल ही बनाना है, लेकिन अगर प्लूरल दिया गया है तो आपको सिंगुलर भी चेंज करना है। जैसे स्टोरी, स्टोरी का क्या हो जाएगा स्टोरीज, और बुक्स दिया हुआ है तो आपको चेंज करना है, आपको नंबर चेंज करना है। इसका मीनिंग ये नहीं कि प्लूरल ही बनाना है, सिंगुलर है तो प्लूरल एंड प्लूरल है तो सिंगुलर। ओके, देयर आर गुड स्टोरीज इन दिस बुक, बुक्स का बुक बनाओगे, हियर सिंगुलर का स्टोरीज, वाई हटा के क्या लग जाएगा आई ई एस, क्योंकि आई से पहले जो क्या है कॉन्सोनेंट है। अगर कोई वॉवेल होता तो हम लोग क्या करते ओनली एस लगाते। और यहां जो है सेम क्वेश्चन में क्या दिया गया है बुक्स का बुक ही कर देंगे, बुक्स का बुक्स नहीं रखेंगे अपन लोग। ओके, तो नंबर चेंज करना मीनिंग सिंगुलर का प्लूरल और प्लूरल का सिंगुलर इन द एक्सरसाइज नंबर 1। नंबर 2, चेंज द नंबर, दैट आल्सो यू हैव टू डू सेल्फ, examples given in the book. Number 3, change the noun in bold into plural form and rewrite the sentence. Sentence को आपको वापस लिखना है बुक के अंदर, you have to not to write this exercise in the notebook. ये आपको नोटबुक में नहीं करनी है, आपको बुक में ही फिलअप करना है। कैसे करना है सी। Exercise number 2, number 1, when the child entered the room, when the child entered the room, when the child entered the room his foot was dirty, his foot was dirty. Through this example, the remaining example here you have to do, when the child entered, चाइल्ड वर्ड और फुट वर्ड इन दोनों को आपको बोल्ड किया गया है, क्या दिया गया है इन दोनों को बोल्ड किया गया है और इन्हीं को आपको चेंज करना है। बोल्ड लेटर इनटू द प्लूरल फॉर्म, अब तो चाइल्ड का क्या हो जाएगा चिल्ड्रन। सेंटेंस को पूरा वापस लिखेंगे आप लोग, व्हेन द चिल्ड्रन, चाइल्ड का क्या हो जाएगा चिल्ड्रन, entered the room his feet, फुट का क्या हो जाएगा feet, feet means पाँव, foot means पैर singular, feet means his feet was dirty. राइट द फुल सेंटेंस, आपको सेंटेंस पूरा लिखना है और दोनों को जो नाउन है जो बोल्ड दिए गए हैं डिफरेंट फॉर्म में दिए गए हैं, यू हैव टू राइट द प्लूरल फॉर्म, जो हमने ऐसा कर दिया। ये रूल्स के अकॉर्डिंग नहीं चलते, दे हैव देयर डिफरेंट मीनिंग। फूट का फीट हो जाएगा, जैसे दूसरे जो वर्ड्स होते हैं जैसे टूथ का टिथ, TOOTH टूथ हो जाता है, उसका टिथ हो जाएगा। ओके, द पुलिस कॉट द थीफ इजीली, द पुलिस caught the thief easily. This is number 2.
ओके तो यहां वर्ड जो कौन सा है, थीफ, इस वर्ड को बोल्ड किया गया है। एंड व्हाट डू यू डू, इसको ही आप प्लूरल फॉर्म में बनाओगे और एफ हटा के वीईएस लिख दोगे। ये जो एफ है, यहां एफ की जगह हम लोग क्या कर देंगे, वीईएस लगा देंगे और थीफ का क्या हो जाएगा, थीव्स। थीफ का क्या हो जाएगा, थीव्स। इन दिस वे एक्सरसाइज नंबर 2 नहीं 3 आपको करनी है। एंड देन आफ्टर एक्सरसाइज नंबर 4 हाउ टू डू, वीडियो ओनली वंस विल बी अपलोडेड। आज ही जो वीडियो मैं अपलोड करूंगा, इसके बाद कल आपको वीडियो अपलोड नहीं करेंगे, इसी वीडियो से आपको जो है एक्सरसाइज करनी है। ओके तो एक्सरसाइज नंबर 4, चेंज द नाउन इन बोल्ड इनटू सिंगुलर फॉर्म एंड रीराइट द सेंटेंस। सारे वर्ड्स जो है प्लूरल में ही दिए गए हैं। अब आपको खाली नाउन चेंज नहीं करना है, सिंगुलर टू प्लूरल नहीं करना है, सारे प्लूरल में ही दिया गया है और आपको इंस्ट्रक्शन दिया गया साफ साफ कि सारे प्लूरल में ही हैं और आपको सबको सिंगुलर बनाना है। मीन्स क्या हो गया, या तो वीईएस होगा या आईईएस होगा या एस होगा या ईएस होगा। तो जिस प्लूरल फॉर्म में है, जो आपको जो है चेंजेस जो अप्लाई किए गए हैं, आपको उन्हें हटाना है। This was exercise number 3rd. Now 4th. The bird sat on the branches of the tree. The birds sat on the branches of the tree. Okay, this like question is given branches of the tree. तो अब आपको करना क्या है, birds और branches, birds और branches, ये जो वर्ड है बोल दिए गए हैं, नाउन जो है, यू हैव टू रिमूव द प्लूरल फॉर्म और इनको सिंगुलर बनाना है। तो एस या ईएस या वीईएस जो भी अप्लाई किया गया है, यू हैव टू रिमूव दैट एंड रीराइट द सेंटेंस। तो आपका आंसर यही होगा, you will remove and write. This is the answer of first question of exercise number 4. Okay, next है number 2, the lions killed the giraffes. तो lions में से आप क्या करोगे, ऐसा हटाओगे, lion killed the giraffe, the lion killed the giraffe. Okay, तो प्लूरल फॉर्म से आपको सिंगुलर फॉर्म में बनाना है एक्सरसाइज नंबर 4. Then also if you have any doubt, please send me a message through, I will send you answers also. Okay, thanks.